ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, आपका लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में आपका क्या चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 है आज, ठीक है, जिसमें हमने आपका देखा था टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी में हमने देखा था कि होता क्या है, जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम उसको कैटेगराइज करते हैं, उसमें कॉन्वेंट कैटेगरी में जो उसका कैटेगरी है उसमें डालते हैं, तो उसकी प्रिंसिपल और प्रोसीजर को ही हमने क्या बोला था, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो टर्म दिया था वो किसने दिया था, एपी डे कैंडोले ने। और हमने बताया आपको कि आज क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, कितने टाइप होते हैं टैक्सोनॉमी के। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है सिस्टमैटिक। टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये टैक्सोनॉमी कितने टाइप के होते हैं, होते तो 4 टाइप के हैं। तो पहला टाइप हम देखते हैं आपका सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स, तो पहला टाइप होता है आपका सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एक, अच्छा कहा इधर से, ये कहां से ओरिजिन हुआ, सिस्टमैटिक एक टर्म से ओरिजिन हुआ, सिस्टेमा। क्या, इट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड क्या होता है, डेड लैंग्वेज है ना, लैटिन वर्ड सिस्टेमा, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि सिस्टमैटिक कहां से ओरिजिन हुआ तो आप बोलोगे सिस्टेमा से, ठीक है। तो दूसरी बात आएगी कि सिस्टमा का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ किसका, ऑर्गेनिज्म। तो आपसे कोई पूछे कि सिस्टमैटिक होता क्या है, तो आप बोलोगे सिस्टमैटिक एक टर्म से डिराइव्ड हुआ है सिस्टमा, और सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अपने मन से नहीं फेंक देना, इधर तुम उधर जाओ, उधर क्लासिफिकेशन चल रहा है। हाँ, अब पता चले कि तुम्हें ऐसे नहीं करना कि अच्छा पेड़ हो, जाओ पूरे पेड़ उधर चले जाओ, भाई उनको एनजीओ में डालना, जिम्नोस्फीयर में डालना, यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना है, तो इसी को बोलते हैं आपका सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है आपका क्या है, सिस्टमा, और जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था, तो आप बोलोगे लीनियस ने। टर्म गिवन बाय एक साइंटिस्ट जिसके नाम थे लीनियस, LNAEUS, लीनियस, ये साइंटिस्ट थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मेन सिस्टमैटिक में क्या चीजें थी, यानी आप कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि सिस्टमैटिक में क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, बट कैसे करते थे हम सिस्टमैटिक ऑर्गेनिज्म का, क्या क्लासिफिकेशन, यानी सॉरी उसको कैसे अरेंज करते थे, ठीक है। तो इसमें जो मेनली अरेंज करते थे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे था, यानी इट इंक्लूड, एक मिनट यार, दूसरा मार्कर आ गया क्या हाथ में, हाँ, इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, प्लांट या ऑर्गेनिज्म, यानी हम किसी का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी करते थे। मॉर्फोलॉजी मतलब समझते हो, जो हमें बाहर से देखने को मिल रहा है। चलो, जैसे अभी नहीं पता होगा तो हम बता दें, अपने 2 हाथ है 2 पैर है, ये तुम्हें देखने को मिल रहा है बाहर से, ठीक है, कोई काला है कोई गोरा है, ये सब क्या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल है। फिर आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है आपको अंदर जाके पता करना है कि अगर जो अच्छा इसमें मसल है तो मसल में कौन कौन सी सेल है, क्या है, कितने आयंस वगैरह ये प्रेजेंट है। तो 2 चीजें होती हैं बायोलॉजी में, एक एनाटॉमी और दूसरा होता है आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी आपको जो बाहर से देखने को मिल रहा है, कोई काला है कोई गोरा है, 2 हाथ है 2 पैर है, ये मॉर्फोलॉजी है। बट उसके अंदर जाना यानी बॉडी में स्टडी करना, उसको बोलोगे आप
इंटरनली, ठीक है। प्लांट के अंदर अगर जो जा रहे हैं तो उससे बोलोगे एनाटॉमी, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी। हमारे अंदर जाओगे ह्यूमन एनाटॉमी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मेन था, जैसे आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी रूट हो गया, स्टेम के टाइप्स हो गए, लीव्स के टाइप हो गए, ये सब क्या थे आपके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। दूसरा आता है आपका नियो सिस्टमैटिक। न्यू सिस्टमैटिक, इसी को बोलते हैं नियो सिस्टमैटिक। ये न्यू सिस्टमैटिक या नियो सिस्टमैटिक जो टर्म दिया था एक वैज्ञानिक ने दिया था, जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले, ठीक है। ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देना क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, ये सब है वो नहीं है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। अब इसमें और उसमें अंतर क्या देखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को लिया गया है सिस्टमैटिक में। नियो सिस्टमैटिक या न्यू सिस्टमैटिक में जो जूलियन हक्सले ने टर्म दिया, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इट, अरे यार, इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ, इसमें क्या क्या इंक्लूड था, पहला एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल या ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो हमने इसमें उसका एक्सटर्नल भी देखा और इंटरनल भी देखा, यानी मॉर्फोलॉजी भी देखी और एनाटॉमी भी देखी। अगर जो प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट का एनाटॉमी भी देखा, यानी अंदर जाके पढ़ा कि टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, क्या है कैसा है, ठीक है। अभी आपको इनसे कोई मतलब नहीं लेना, आप आगे चल के सीखोगे कि एनाटॉमी क्या होते हैं, टाइप ऑफ टिश्यू वगैरह सब पढ़ोगे। तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर भी इन्होंने देखा, जबकि सिस्टमैटिक ने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर देखा था। दूसरी बात इसमें हमने देखा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सेल, डेवलपमेंट ऑफ सेल, यानी जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, दिखने में कैसे होता है सेल, ठीक है, अंदर उसकी क्या कितने मेम्ब्रेन है, क्या कैसा सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं है, किससे बना हुआ है, तो ये सब हमने देखा और उसके डेवलपमेंट भी देखा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात जो देखी तो हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म के इसमें इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखा, इसमें इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उस व्यक्ति सॉरी उस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर प्लांट का इकोलॉजी इन्वायरमेंट के प्रति कैसा व्यवहार है, और बोल सकते हो कि उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। कोई भी प्लांट है तो इकोलॉजिकल यानी इन्वायरमेंट को क्या प्रोवाइड कर रहा है और उसके क्या कैसे रिलेशनशिप है अपने हैबिटेट के पास, उसी को बोलते हैं आपका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। हैबिटेट का मतलब जो आदमी या जो प्लांट जहाँ पे रह रहा हो, ठीक है। आप अगर जो इंदौर में रह रहे हो तो वो आपका हैबिटेट है, आप भोपाल में रह रहे हो तो आपका वो हैबिटेट है, आप कोटा में रह रहे हो तो वो आपका हैबिटेट है, ठीक है। आप अपने घर में रह रहे हो तो वो भी आपका हैबिटेट ही है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, न्यू सिस्टमैटिक या क्या न्यू सिस्टमैटिक का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं। देखो कहाँ लिखते हैं, सबसे बड़ी बात, इट इज नो, इट इज यूज टू नो इंटर रिलेशनशिप, क्या इंटर रिलेशनशिप, यार नीचे दिखेगा क्या तुम्हें,
इट इज यूज टू नो इंटर रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा संबंध है उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, आपका नियो सिस्टमैटिक का यूज करेंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट आगे हम देख लेंगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें। चलो दिख रहा है, तो देखो इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। चलिए ए बी सी डी ई, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो एक ही स्पीशीज के हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अगर जो आदमी है तो पूरे आदमी ही है, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल का कि हमारा डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, बंदरों से हुआ है, आपको भी पता है। तो ये समझ लो बंदर है, मंकी, ठीक है, और ये ह्यूमन है। तो हमारे और इनमें क्या सिमिलरिटी थी, क्या डिसिमिलरिटी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम बोलेंगे इंटर रिलेशनशिप की पहचान करना। यानी न्यू सिस्टमैटिक या न्यू सिस्टमैटिक में हम क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशनशिप पता करते हैं। इंटर रिलेशनशिप मतलब कि अगर जो कोई ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है तो उसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन है, पर हमारे जो प्राइमेटिव थे, पूर्वज थे, तो उनमें हमें सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी कितनी थी, तो इसी को बोलते हैं हम आपका इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि सिस्टमैटिक सॉरी टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होते हैं, तो आप बोलोगे पहला सिस्टमैटिक और दूसरा न्यू सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जो होता था, वो जो टर्म दिया था वो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। और जिसका सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमा। सिस्टमा एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, और सिस्टमा का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। ये जो सिस्टमैटिक था मेनली किस पे बेस्ड था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल पे, ठीक है, यानी जो बाहरी हम देखते हैं। दूसरा होता है आपका न्यू सिस्टमैटिक या नियो सिस्टमैटिक, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो टर्म दिया था जूलियन हक्सले ने दिया था, इसमें हम क्या करते हैं, मेनली एक्सटर्नल और इंटरनल रहेगा ही रहेगा। आप सिस्टमैटिक में केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था, इसमें हमने एक्सटर्नल भी देखा और इंटरनल भी देखा स्ट्रक्चर। इवन हमने सेल का डेवलपमेंट देखा, ऑर्गेनिज्म का भी डेवलपमेंट देखा, स्ट्रक्चर देखा, और सबसे बड़ी बात हमने इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखा। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी उसके क्या बेनिफिट है, यानी वो क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये किसके लिए यूज होता है न्यू सिस्टमैटिक, ये होता है इंटर रिलेशनशिप जानने के लिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके प्राइमेटिव कैसे थे, पूर्वज कैसे थे और आज के कैसे हैं। छापो, चलो दिख तो रहा है। ठीक है, एक बात कर सकते हो क्या, ए बी सी डी ई, यानी हम इसमें इंटर रिलेशनशिप जान रहे हैं, यानी इवोल्यूशन के बारे में जान रहे हैं ना, एक साइड से देखा जाए। भाई हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, बंदरों से हुआ। बोल सकते हो कि हम इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, तो आप बोल सकते हो कि जो आपका न्यू सिस्टमैटिक है मेनली किस पे बेस्ड है आपका, बोलिए, ये इवोल्यूशन या जेनेटिक रिलेशनशिप पे मेनली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है आपका, इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। यानी ये इवोल्यूशन के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, इवन जेनेटिक के बारे में देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल जब पढ़ोगे तो सेल के अंदर न्यूक्लियस पढ़ोगे, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पढ़ोगे, क्रोमोजोम ही तो होंगे जो जेनेटिक के अंदर आ गए। चलिए, तीसरा होता है आपका फाइटोटैक्सोनॉमी। चले मिटाए,
चलो, तीसरा होता है आपका फाइटोटैक्सोनॉमी। फाइटोटैक्सोनॉमी, फाइटो का मतलब होता है आपका फिल, यानी हम इसमें क्या करेंगे, फिल के इंफॉर्मेशन हम रखेंगे, ठीक है। यानी जो ये फाइटोटैक्सोनॉमी है किस पे बेस्ड है आपका, फिल के इंफॉर्मेशन के, यानी सेलुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप मेनली बोल सकते हो कि किस पे बेस्ड है, मेनली बेस्ड ऑन फाइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फाइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब समझते हो, जैसे सेल के बारे में, ठीक है, और क्रोमोजोम वगैरह ये सब उसके अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम नंबर और क्रोमोजोम का बिहेवियर, ठीक है। यानी उसमें सेलुलर जो सेल के अंदर जो होते हैं, जैसे आपको ना पता हो, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और क्या होते हैं, क्रोमोजोम। ये जो आप इसे देख रहे हो ये क्या है आपके, कहीं ना कहीं है, इसे क्रोमोजोम होता है, ठीक है, 2 आर्म होता है। तो आप अभी नहीं समझ रहे हो क्योंकि आपका पहले वो अभी 11th में आए हो, ठीक है। तो आप समझो कि क्रोमोजोम फिर किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। बाकी बाद में हम बताएंगे क्रोमोजोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो क्रोमो जो आपका फाइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है, फाइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम के नंबर, क्रोमोजोम के बिहेवियर। तो ये वो आपका फाइटोटैक्सोनॉमी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है जो लास्ट बचता है आपका कीमोटैक्सोनॉमी, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, कीमोटैक्सोनॉमी। देखो नाम बता रहा है, कीमो यानी केमिकल, तो बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ, ये बोल सकते हो क्या, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन केमिकल constituent प्रेजेंट इन प्लांट। यानी इसका जो क्लासिफिकेशन होगा ये किस पे बेस्ड होगा, केमिकल पे। जैसे केमिकल कुछ होते हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉइड, टर्पिनॉइड, ठीक है, ये ऐसे कुछ केमिकल होते हैं। इन केमिकल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम आपका कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। फिर इतनी भी चीजें हुई, कुछ और चीजें देख लेते हैं, ये सब खत्म। टैक्सोनॉमी 4 टाइप के थे, जिसमें से आपने देखा पहला सिस्टमैटिक, दूसरा नियो सिस्टमैटिक, तीसरा फाइटोटैक्सोनॉमी और चौथा देखा कीमोटैक्सोनॉमी, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बात आती है कि, चलिए पहली बात आती है कि आपसे कोई पूछे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसको इरेज करें यार, इरेज ही करें। यानी बायोडाइवर्सिटी, तो बोल सकते हो कि नंबर ऑफ स्पीसीज known and describe it is known as biodiversity, ठीक है। ये जितने भी स्पीसीज आज तक हम जानते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी। 1.7 और 1.8 मिलियन है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की लाइन है। कितनी बायोडाइवर्सिटी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन।
कुछ जरूरी चीजें कि आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी कहाँ पे है, तो आप बोलोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाएगी, तो आप बोलोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, छापो। और सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी पूछेगा तो कोरल रीफ बोल दोगे। सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी पूछेगा तो आप बोलोगे कोरल रीफ, CORAL, कोरल रीफ। ये सब क्या है आपके, फॉरेस्ट है ना। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म को आज तक हम जानते हैं, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज नोन है आज तक, तो उसी को बोलोगे आप बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कितने हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन, इतने तक को जाना गया है। ठीक है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक के ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं और पहचानते हैं। फिर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बोलोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पे पाई जाएगी, तो आप बोलोगे कोरल रीफ में। क्या, कोरल रीफ। चलो छापो। जल्दी करना। हो गया, चलो। चलो, तो हम इसमें अब देखेंगे आपका नोमेनक्लेचर। देखिए, हमने टैक्सोनॉमी के अंदर पहली चीजें देख ली, आइडेंटिफिकेशन। अब देख रहे हैं हम आपका नोमेनक्लेचर, फिर बाद में देखेंगे क्लासिफिकेशन। कोई दिक्कत नहीं। पहला हमने बता दिया था पहले लेक्चर में, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, यानी पहचान कैसे करते हैं भाई, पहचान कैसे किया जाता है, यानी अगर जो हमारी पहचान है हमारे माँ बाप से होगी, मतलब किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म जिसे नहीं जानते, तो उसकी पहचान उस ऑर्गेनिज्म से होती है, उस व्यक्ति से होती है जो ऑलरेडी जाना जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। दूसरा होता है आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आज हम देखेंगे कि कैसे नेमिंग होगा। नोमेनक्लेचर, देखो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे हम नाम देंगे। चलिए, तो नोमेनक्लेचर जो होता है दो टाइप के होते हैं, इसमें किसका करेंगे, प्लांट का भी और एनिमल का। ठीक है, तो देखो जो नोमेनक्लेचर होता है दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बाइनोमियल सिस्टम, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। तीसरा होता है आपका ट्राइनोमियल, ट्राई यानी तीन, ट्राइनोमियल सिस्टम। देखो नाम बता रहा है, बाई मतलब क्या होता है, दो, नोमियल यानी दो नाम वाला, ट्राई मतलब तीन। इसका जो नोमेनक्लेचर है वो तीन नाम से मिलकर बना होगा और बाइनोमियल दो नाम से होगा। ठीक है, तो बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया था, एक महान वैज्ञानिक ने दिया था, लीनियस, वही है। ठीक है, गिवन बाई
कैलॉफ लीनिया। LILLAEUF। तो उन साइंटिस्ट का नाम पूरा क्या था? कैलॉफ लीनियफ। ठीक है, एफ लीनियफ भी आ जाए तो समझ लेना वही है। तो बायोनॉमियल सिस्टम किसने दिया था? कैलॉफ लीनियफ ने। पहली चीजें अब इसमें क्या है, इनका कुछ रूल कि ये जो बायोनॉमियल सिस्टम होता क्या है। पहली बात तो आपसे कोई पूछे बायोनॉमियल सिस्टम, तो आप पहली बात तो बताओगे गिवन बाय कैलॉफ लीनियफ, यानी दिया किसने था? लीनियफ ने। जो इसमें आपके बायोनॉमियल सिस्टम होगा तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलके बना होगा। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम एनी स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। पहला कि एनी स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूएंट टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होगा या तो दो वर्ड होगा। ठीक है, चलो एक मिनट हम इसमें मार्कर लिंक डालें यार। आ गया, चलो। तो कोई भी स्पीशीज होगा वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कोई भी स्पीशीज का नाम वो दो कंपोनेंट या दो शब्दों से मिलके बना होगा। जैसे वो दो शब्द होंगे आपके, यानी अगर जो किसी का नेम है, ठीक है, वो दो चीजों से मिलकर बना होगा। पहला जेनेरिक, दूसरा आपका स्पेसिफिक इपिथेट। इपिथेट समझ में आया? एक जेनेरिक और दूसरा होगा आपका स्पेसिफिक इपिथेट। कोई प्रॉब्लम नहीं, छापो। ठीक है, जिसमें जेनेरिक क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट जीनस, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे जीनस क्या होता है। स्पेसिफिक इपिथेट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या? स्पीशीज। हो गया, तो समझ में आया पहली चीज। दूसरा इसी में बताएं क्या यार, यहीं पे चलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आगे एग्जाम्पल लिख लो तो समझ में आएगा। मैंगो का नाम क्या? मैंगो। मैंगो में जो होगा आपका उसका नाम है साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा। मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, देखो मैंजीफेरा इंडिका ये क्या है आपका? जेनेरिक है, यानी जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक इपिथेट यानी स्पीशीज को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? दूसरी बात, चलो इतना कर लो। हो गया। दूसरी चीज है, आपको पता है प्लांट का भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी नाम बताएंगे, और एनिमल का भी। ठीक है, दूसरा नोमेनक्लेचर, ठीक है, ऑफ प्लांट। अगर जो हम प्लांट का नोमेनक्लेचर करेंगे तो प्लांट के केस में सेम ही, मतलब जो कहाँ गया आपका, जो जीनस होगा और स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज सेम नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी टाइटोनाइमस।
TAUTONYMF, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि जब आप प्लांट का नॉमेनक्लेचर करोगे, प्लांट का नाम लिखोगे तो टाटोनामस वैलिड नहीं होता है, यानी टाटोनामस नॉट वैलिड। आप समझ रहे हो, नॉट वैलिड। टाटोनामस का मतलब क्या होता है कि बोथ क्या आपके जेनेरिक एंड स्पेसिफिक इपिथेट सेम, यानी जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम होंगे तो उसे बोलोगे टाइटोनामस। बट प्लांट में टाइटोनामस नहीं होता। मतलब जैसे अगर मैंगो का क्या है, देखो मैंगो का नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, MANGI, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं होगा, टाइटोनामस मतलब समझते हो कि ये है टाइटोनामस, यानी दोनों जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट सेम नहीं होंगे तो टाइटोनामस वैलिड नहीं होता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर आपसे कोई पूछे कि पोटैटो का नाम क्या होता है, फोलेनम ट्यूबरोसम होता है, ठीक है ना। कहाँ गया पोटैटो, इन जो आलू है उसका नाम क्या होता है, फोलेनम, ठीक है, ट्यूबरोसम, TUBEROSM, ठीक। कहने का मतलब जो पोटैटो है उसमें फोलेनम ट्यूबरोसम उसका नाम है, ये तो साइंटिफिक नेम हुआ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, टाइटोनामस को मतलब समझने लगे हो क्या कि ये नहीं होगा फुलेनम फुलेनम, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये जो टाइटोनामस होता है ये सिर्फ किस में होता है पता है आपको, टाइटोनामस होता है एनिमल में वैलिड होता है, जब हम एनिमल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कहाँ गया यार, टाइटोनामस वैलिड इन केस ऑफ एनिमल, यानी जब आप एनिमल का नाम या नॉमेनक्लेचर करोगे तो उस केस में क्या होता है, आपका टाइटोनामस उनमें होता है, सब में नहीं होता, कुछ में होता है। जैसे आपका एक हो गया कोबरा, क्या, कोबरा, इंडियन कोबरा, ठीक है, इंडियन कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है या बायोलॉजिकल नेम होता है उसका, नाजा नाजा, क्या, नाजा नाजा, नाजा नाजा, ठीक है। जो चूहा होता है यानी जो रैट होता है तो उसको क्या बोलते हैं आपका, रेटफ, रेटफ, रैट, क्या होता है आपका, रेटफ, ठीक है। तो अब कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि जो प्लांट का नॉमेनक्लेचर होता है उसमें टैटोनामस वैलिड नहीं होता, यानी जो आपका जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है, वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। जैसे आपका क्या है, मैं पोटैटो, पोटैटो का क्या होता है, फुलेनम ट्यूबरोसम, ऐसा नहीं होगा फुलेनम फुलेनम, ठीक है। बट इन केस ऑफ एनिमल, यानी जब एनिमल का नाम लिखते हैं तो उसमें होता है, जैसे इंडियन कोबरा, इंडियन कोबरा का जो नाम है वो है नाजा नाजा। रैट यानी चूहा उसका क्या है, रेटफ रेटफ, ठीक है। तो देखो इसमें जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों ही क्या है, सेम है, बट प्लांट के नॉमेनक्लेचर में ऐसा नहीं होगा। अब देखो इन दोनों, आज जितने भी हमने नॉमेनक्लेचर किया है उनमें आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि जो जेनेरिक है
उसका पहला वर्ड क्या है? कैपिटल। तो पहला चीज क्या है, पहला रूल ये है कि जो जेनेरिक है उसका पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी कैपिटल। तो फर्स्ट नेम ऑफ जेनेरिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसमें होना चाहिए? कैपिटल में। शुड बी इन अ कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट शुड स्मॉल। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो पहला नाम होगा जेनेरिक का वो क्या होगा? कैपिटल। बट स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला नाम होगा वो क्या होगा? पहला वर्ड क्या होगा? स्मॉल। ठीक है, अब देखो कोई भी देख लो, तो पहला रूल यही है कि जो जेनेरिक नेम है उसका पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल। और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका पहला वर्ड क्या होगा? स्मॉल। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। ठीक है, बाकी कल करते हैं हम।